नमस्कार। मैं राजन कुमार सिंह आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की, अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए ये हम भगवान कृष्ण से ही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, पर उससे पहले हम थोड़ी सी भगवान कृष्ण पर ही बात करें। मेरे समझ से भगवान इस संसार के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे और हैं भी, क्योंकि उनका ज्ञान आज भी है, अमर है, हमारे साथ है। और इनका जो ज्ञान है, इनका जो मोटिवेशन है गीता के माध्यम से, वो अनादि काल तक रहेगा और उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो हजारों हजारों लाखों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर को तैयार कर सके। तो ये मोटिवेशन भगवान कहाँ दिए थे? तो ये मोटिवेशन भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहाँ एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव खड़े थे, उसके बीच में अर्जुन को, जो कि वहाँ भय शंका से डर कर युद्ध करने के लिए बैठ चुका था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करने के लिए बैठ गया था, उसको भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया था। और अर्जुन के माध्यम से ये पूरे विश्व को भगवान ने ये ज्ञान दिया है। आज भी ये ज्ञान हमको आपको मिल रहा है। तो उस ज्ञान के माध्यम से ही जानेंगे कि भगवान जीवन जीने की कला किस प्रकार से बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप और हम सब अगर ख्याल करें, किसी मंदिर में जाएं या भगवान के किसी श्री चित्र को देखें, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो बाल गोपाल हो या किशोर अवस्था के हो या युद्ध अवस्था में हो, कहीं भी आप कृष्ण भगवान को देखेंगे तो मुस्कुराते हुए देखेंगे। भगवान ये कभी नहीं कहते कि आपके जीवन में या हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे, स्वाभाविक है ये आएंगे। जो भी इस धरा पर आए हैं उनके जीवन में संघर्ष का समय आएगा, दुख आएगी, विपत्तियाँ आएंगी। उसमें जो टीके रहते हुए भी मुस्कुराते रहें, वही जंग जीत सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, मेरा भी जन्म हुआ था, मेरे माता पिता जेल में थे। मथुरा में कंस उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जी को कैद करके रखा हुआ था। जेल में, कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बचपन से विभिन्न राक्षसों को कंस भेजता था उनके पास मारने के लिए। उनको मारते मारते उनका जीवन देखा जाए तो पूरे संघर्ष में ही बीता है। तो जब भगवान को इतना संघर्ष करना पड़ता है तो हमें और आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आप और हम नहीं समझें। हमारे जीवन में भी काफ़ी संघर्ष आ सकती हैं, पर हमें क्या चाहिए कि भगवान की तरह मुस्कुराते हुए उसका फेस करना है, उसे फेस करना है। दूसरी बात यह है कि आपके और हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। मतलब जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है या जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको लेकर हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, पर कर्म का जो फल मिलेगा उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वो जो कर्म का फल है वो हमें मिलेगा ही। आप एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम देने में आपका अधिकार है। एग्ज़ाम का जो मार्क्स आएगा, जो आंसर आएगा, जो आपका स्कोर होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर के नहीं सोचना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भगवान ये बारंबार गीता में भी बताए हैं, कि अगर आप ज्ञानवान व्यक्ति हो तो अपने धर्म पर टिके रहो और दूसरों की भी मदद करो। अर्थात धर्म क्या है? धर्म हम समझते हैं कि कोई धर्म हो गया, जैसे कि जैन धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया। नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म है कि आपका जो कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है, जिसको शास्त्र इंगित करते हैं, उस पर आप टिके रहें और उसको टिकते हुए अपने कर्तव्य पर आगे बढ़िए, वही आपके लिए धर्म है। धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पालन करना, यही धर्म है। धर्म ही हमें सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। तो धर्म हमारे जीवन में रहे, धर्म से ही हम काफ़ी आगे जा सकते हैं, अपने सत्कर्म को कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास जो ज्ञान है वो हम दूसरे की भलाई में, राष्ट्र की भलाई में लगाएं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से आज इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम ग्रहण करें और आज जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए
आप सबको भी मैं नमन करता हूँ। फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आप भी देखिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब काम आप लोग दिल खोल कर करते हैं। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार।